आई रियली लव इट जब मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट मुझे हर महीने या फिर 50th ऑर्डर पर एक फ्री पिज्ज़ा देता है। तो हर 50th ऑर्डर पर आई गेट 1 फ्री पिज्ज़ा। अब वैसे तो उस पिज्ज़ा की जो वैल्यू है वो उतनी नहीं है, लेकिन इट शोज़ कि रेस्टोरेंट मुझे वैल्यू करता है एज अ कस्टमर, ट्रस्ट बिल्ड होता है और ल्यूक्रेटिव लगता है टू ऑर्डर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस। और कई बार ना 49th ऑर्डर देखते ही मैं दूसरे दिन ही एक और बार ऑर्डर कर देती हूँ टू रीच 50 एंड गेट दैट फ्री पिज्ज़ा। बड़ा मज़ा आता है। अब मार्केट्स में भी कुछ ऐसा ही होता है। वी लव ल्यूक्रेटिव ऑफर्स, वी लव एनीथिंग दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर भले ही हमें पता हो कि इन एक्चुअल टर्म्स इसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं है। बस इसी प्रिंसिपल पे कंपनीज भी बोनस शेयर्स इशू करती हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ कोटक स्टॉक शाला। मैं हूं देवांशी आशा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोनस शेयर्स की। एक पे एक बोनस मिलेगा। बोनस का नाम सुनते ही हम सब इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि कई बार तो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो उसे भी खरीद लेते हैं। मार्केट्स में भी हम कुछ ऐसे ही बिहेव करते हैं। जब कोई कंपनी बोनस अनाउंस करती है तो कई सारे इन्वेस्टर्स सिर्फ बोनस शेयर्स के लिए उन्हें खरीद लेते हैं। पर क्या बोनस शेयर्स मिलने से आपका इन्वेस्टमेंट सच में डबल हो जाता है? क्या आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है? चलिए समझते हैं कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं, कंपनीज बोनस शेयर्स क्यों ऑफर करती है और इसका आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या इम्पैक्ट होता है। सो व्हाट इज अ बोनस इश्यू? बोनस इश्यू का मतलब है जब एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एडिशनल शेयर्स देती है बिना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे किए। ये शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का एक बेहतरीन तरीका है। अब बोनस शेयर्स को एक फिक्स्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी शेयर होल्डर्स कितने शेयर्स पहले से होल्ड कर रहे हैं उसके बेसिस पे और उसी प्रोपोर्शन में बोनस शेयर्स भी दिए जाते हैं। सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी ने 1:3 का बोनस अनाउंस किया है, उसका मतलब ये होता है कि हर 3 शेयर्स जो इन्वेस्टर होल्ड करता है उस पे एक बोनस शेयर कंपनी देगी। बोनस शेयर के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको एक्स डेट से पहले शेयर्स को बाय करने हैं। बाय द वे, एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट, ये सब क्या होता है ये हमने पिछले चैप्टर्स में इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है। इन केस आपको ये देखना है तो हमने लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हैं, यू कैन चेक देम आउट टू। चलिए अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पे। चलिए मान लेते हैं कि किसी कंपनी ने 1:1 का बोनस अनाउंस किया है, तो क्या वाकई में ही 1:1 बोनस शेयर्स मिलते ही आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट डबल हो जाता है? वेल, सिंपल आंसर इज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बोनस शेयर्स लेने वाले इन्वेस्टर्स को कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि बोनस अनाउंस होने के तुरंत बाद उस कंपनी के शेयर प्राइसेस भी लगभग उसी रेशियो में एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे XYZ लिमिटेड ने 1:1 का बोनस इश्यू अनाउंस किया है और आपके पास एक शेयर है जो 100 रुपीज़ का है। अब आपके पास बोनस इश्यू होते ही 2 शेयर्स हो जाएंगे, लेकिन हर शेयर की वैल्यू अब 100 रुपीज़ से कम होके 50 रुपये के आसपास हो जाएगी। सो आपकी जो शेयर्स की टोटल वैल्यू है वो पहले भी 100 रुपीज़ थी, क्योंकि एक शेयर था 100 रुपीज़ का, और अब भी 100 रुपीज़ है क्योंकि 50 रुपये के अब 2 शेयर्स हैं आपके पास। सो बेसिकली बोनस शेयर्स का शॉर्ट टर्म या फिर इमीडिएट इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये बात है कि लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा है, क्योंकि जब आपको एक शेयर फ्री मिलता है तो आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं। अब अगर आने वाले टाइम में ये कंपनी कॉन्स्टेंटली ग्रो करती है और इसके शेयर प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बढ़ेगी और आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इन्फोसिस। तो 1993 में इन्फोसिस का IPO आया था एट 95 रुपीज़ पर शेयर। तब से लेके अब तक इन्फोसिस ने अपने शेयर होल्डर्स को टोटल 8 बार बोनस शेयर्स दिए हैं। अब अगर किसी को IPO में सिर्फ 10 शेयर्स भी अलॉट हुए होते तो आज उसके पास 5120 शेयर्स होते ऑन एन एवरेज। तब सिर्फ 950 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे उस इन्वेस्टर ने, जिसकी आज की वैल्यू तो आप सब जानते ही है। But this is exactly the kind of wealth I'm talking about that a bonus can create for its shareholders over a long period of time. चलिए अब आते हैं कंपनीज पर। तो सवाल ये है कि क्या सारी कंपनीज कभी भी किसी भी दिन बोनस शेयर्स इशू कर सकती हैं? वेल, कंपनीज बोनस शेयर्स तभी इशू कर सकती हैं जब उसके पास काफ़ी सारे रिजर्व्स हों और रिटेन्ड अर्निंग्स हो,
द रीजन इज कि बोनस शेयर्स कंपनी के रिजर्व्स या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ही इशू किए जा सकते हैं। यानी जब कंपनी के पास बहुत सारा रिटेन्ड अर्निंग्स होता है तब वो उसका एक हिस्सा इक्विटी में कन्वर्ट करके बोनस शेयर्स के फर्म में अपने शेयर होल्डर्स को दे सकती है। देन व्हाई डू कंपनीज इशू बोनस शेयर्स? बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला तो शेयर होल्डर अप्रिसिएशन। कंपनीज अपने लॉयल इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करने के लिए बोनस शेयर्स देती हैं। द सेकेंड रीजन टू गिव बोनस इज दैट इट मेक्स द शेयर्स अफोर्डेबल इन द मार्केट। क्योंकि मान लीजिए एक स्टॉक 1000 रुपये पर ट्रेड कर रहा है मार्केट में और आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो इस केस में आप सिर्फ 10 शेयर्स खरीद पाएंगे। अब मान लीजिए कि कंपनी ने 1:1 का बोनस अनाउंस किया, तो उसी शेयर के जो प्राइसेस हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली और एक शेयर की प्राइस अब 500 रुपये के आसपास हो जाएगी और ऑटोमेटिकली ना ये 1000 रुपये से कम है तो अफोर्डेबल लगने लगता है। अब आप 20 शेयर्स खरीद सकते हैं। सो इट्स बेसिकली जस्ट अ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट इन योर हेड। और कई बार ना स्टॉक के प्राइसेस कम होने से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को खरीदते हैं और ऐसे स्टॉक की डिमांड भी बढ़ जाती है एंड जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस भी बढ़ने लग जाते हैं एंड दिस इज बेसिकली बेनिफिशियल फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स। वेल, द थर्ड रीजन टू अनाउंस बोनस इज वेरी सिमिलर, मार्केट में लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो बोनस शेयर्स इशू करने से मार्केट में उन शेयर्स की टोटल क्वांटिटी बढ़ जाती है जिससे मार्केट में उन शेयर्स के जो वॉल्यूम्स हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं और इससे स्टॉक की बाइंग और सेलिंग ईजी हो जाती है जो नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकता है एंड अगेन डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अनदर बेनिफिट ऑफ गिविंग बोनस शेयर्स इज पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट। बोनस शेयर्स का अनाउंसमेंट मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जनरेट करता है क्योंकि ये कंपनी की ग्रोथ और फाइनेंशियल हेल्थ को बताता है। इसके अलावा कंपनीज तभी बोनस इशू कर सकती है जब उनके पास सफिशिएंट रिजर्व्स या फिर रिटेन अर्निंग्स हो जो फाइनेंशियल हेल्थ और स्टेबिलिटी को दिखाता है और इससे कंपनी रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर देती है यानी कैपिटल में कन्वर्ट कर सकती है। लास्टली कमिंग टू द टैक्सेशन पार्ट, तो जब कंपनी आपको बोनस इशू करती है तब कोई टैक्स नहीं लगता। आपको टैक्स तभी लगता है जब आप उन शेयर्स को बेचते हैं और क्योंकि ये शेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं सो इनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बेसिकली ज़ीरो होगा, यानी जितने पर भी आपने उन शेयर्स को सेल किया वो पूरा ही प्रॉफिट माना जाएगा। नाउ इफ़ यू सेल दीज शेयर्स विद इन 1 ईयर तो 15% का STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और अगर इसे आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो LTCG यानी कि 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको पे करना पड़ेगा ऑन द टोटल अमाउंट। So this was everything that you needed to know on bonus shares. वैसे do you know कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत सारी बार अपने शेयर होल्डर्स को बोनस दिया है? Tell us in the comment section. Thank you for watching. See you next time. ऐसे और informative videos के लिए stay tuned with Kotak Stock Shala. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.